नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर सुमन, फाउंडर ऑफ एम्पावर यंग इंडियंस यानी कि EYI। और मैं आज आपसे बात करने वाला हूं एटीट्यूड के बारे में, क्योंकि बस जिसके पास एटीट्यूड होता है ना, वह एटीट्यूड की वजह से अपनी दुनिया का राजा होता है या दुनिया का बादशाह होता है। अगर जिसके पास एटीट्यूड नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करूँ, नेगेटिव एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है तो जीवन में करने की अगर रवैया है, नहीं यार मुझे एक पर्टिकुलर इस फील्ड में सक्सेस होना है या फिर इस पर्टिकुलर फील्ड का मुझे बादशाह बनना है, राजा बनना है ना, तो वह उस एटीट्यूड की वजह से अपनी गोल को अचीव करता है। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। जो पहला एग्जाम्पल है शेर का। आप सुने होंगे कि जो शेर जो होता है, शेर का एक बहुत ही बड़ा एटीट्यूड ये है कि जब वह सुबह में उठता है ना, वो यही जानता है कि आई एम द किंग ऑफ द जंगल और एनीबडी डोंट किल मी। वो यही जानता है कि मैं जंगल का राजा हूं और मुझे कोई भी मार नहीं सकता है। और इसी एटीट्यूड की वजह से सारे जो जंगल के जो जानवर हैं उसे एक राजा के रूप में देखते हैं। और इसी एटीट्यूड की वजह से कि आई एम द किंग ऑफ द जंगल, यानी कि जो उसका बिलीफ सिस्टम खुद पे है ना, वो इस एटीट्यूड की वजह से भी जंगल का राजा बना हुआ है और सारे एनिमल उसे एक राजा के रूप में देखते हैं। समझे? और जो दूसरी एग्जांपल आप देखना चाहिएगा वह है बाज का। बाज का एक सबसे बड़ा एटीट्यूड यही है कि वह यही जानता है कि मैं सारे पक्षियों से हट के हूँ। आप जानते होंगे कि बाज का एक बहुत बड़ा ही पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कितना भी बारिश क्यों ना हो, कितना भी बादल क्यों ना हो, वह यही जानता है कि मुझे इन बारिशों को चीरते हुए मुझे आसमान को छूना है। वह सिर्फ यही देखता है कि मैं पक्षियों का राजा हूं और मुझे एक दूसरे से डिफरेंट होना है। और इसी एटीट्यूड की वजह से कि दूसरे से डिफरेंट होना है, वह क्या करता है, बारिश के दिनों में बादलों को चीरते हुए, बारिश को चीरते हुए आसमान को छूता है, गगन को छूता है। सिमिलरली जब इन दोनों जानवरों से जो सीखने वाली जो सबसे बड़ी चीज है, तो वह यही है कि अगर आपको खुद किसी भी सेक्टर में अगर एक अचीवमेंट को पानी है या फिर कहीं भी जाना है ना, तो इस दोनों एटीट्यूड को अपने जीवन में अपनाने की जरूर प्रयास करना चाहिए। जो पहला एटीट्यूड में हम लोगों ने सीखा वह है बिलीफ सिस्टम। जो हमने सीखा शेर से कि आपका अपना बिलीफ सिस्टम मजबूत होना चाहिए। जो आप अपने बारे में सोचते हैं ना, वही दूसरे लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर आप अपने बारे में ये सोचते हैं कि नहीं यार मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आकर के हमें पकड़ा कर के ये बोल सकता है यू कैन डू इट। नेवर। आपको ये मन में सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे आज रात हुई है ना, अगर सुबह हो रहा है तो मुझे एक नया जीवन मिला है। और बिलीफ सिस्टम ये होना चाहिए कि आज मुझे इस दिन को एक परफेक्ट डे में कन्वर्ट करना है, ना कि अपने बारे में ये सोचना है कि यार जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये सीखने वाली जो सबसे बड़ी चीज है वह है शेर से, जिसका नाम है बिलीफ सिस्टम। सबसे जो बड़ी दूसरी जो चीज रही हम लोगों ने सीखा वह रहा कि जो बाज है, बाज का बिलीफ सिस्टम ये है कि मुझे बादलों को चीरते हुए, मुझे बारिशों को चीरते हुए आसमान को छूना है, गगन को छूना है। इससे सीखने वाली बड़ी बात यह है कि अगर हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी बाधाएं आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानियां आ जाए ना, तो हमें उससे परेशान नहीं होना है। हमें अगर दूसरे से जब हट के चलना है, अगर दूसरे से जब डिफरेंट दिखना है ना, तो दूसरे से डिफरेंट करना भी होगा हमें लाइफ में। अगर हम जब दूसरे से डिफरेंट करते हैं और दूसरे से जब हट करके चलते हैं, तभी एक दूसरे से हम बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। आई होप कि जो दोनों लर्निंग है, जो लायन से हम लोगों ने सीखा बिलीफ सिस्टम के बारे में, और ईगल से हम लोगों ने यानी बाज से सीखा, यानी कि डिफरेंट फ्रॉम अदर्स या डू फ्रॉम अदर्स, ये दोनों जो ज़बरदस्त लर्निंग है, आप इसे अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आप अपने लाइफ में जिस भी गोल को आप पाना चाहते हैं ना, तो वह जो गोल है एक ऐसा लगेगा कि नहीं यार इस एटीट्यूड की वजह से ना बहुत ही नज़दीक है। आई होप कि जो ये बातें हैं आपको अच्छी लगी। बाकी का जो प्लेटफॉर्म है एम्पावर यंग इंडियंस, यहाँ पर लीडरशिप, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की लर्निंग दी जाती है ताकि हमारे देश की युवाओं को एम्पावर किया जा सके। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।